पहले बात करेंगे आज हरियाणा की, जहां पर राज्यसभा चुनाव के नतीजे घोषित हो गए हैं। सभी को बड़ी ही बेसब्री के साथ राज्यसभा के चुनावों के नतीजों का इंतजार था और आखिरकार आधी रात को ये नतीजे घोषित किए गए, जिसमें बीजेपी के उम्मीदवार कृष्णलाल पंवार जीते हैं। इसके साथ ही निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा ने भी बाजी मारी है। कांग्रेस के उम्मीदवार अजय माकन चुनाव हार गए। आधी रात में नतीजों की घोषणा हुई। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुराग अग्रवाल ने इसकी घोषणा की है। कांग्रेस का एक वोट रद्द हो गया, जिसकी वजह से अजय माकन को हार का सामना करना पड़ा। कार्तिकेय शर्मा को जननायक जनता पार्टी, बीजेपी, हलोपा और निर्दलीय विधायकों का समर्थन हासिल हुआ, जिसकी वजह से ये जीत दर्ज की गई। आपको बता दें कि हरियाणा में आधी रात तक काफी ड्रामा होता रहा। नतीजों को लेकर ये ड्रामा हुआ। कांग्रेस के अजय माकन को यहां पर बड़ा झटका लगा। मीडिया बैरन के कार्तिकेय शर्मा ने अजय माकन को हरा दिया। कांग्रेस ने पहले अजय माकन की जीत का जश्न मनाया, फिर दूसरी बार वोटों की मतगणना के बाद कार्तिकेय शर्मा जीत गए। इस हार से हरियाणा कांग्रेस की राजनीति को बड़ा झटका लगा है। हरियाणा कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। खेमेबाजी एक बार खुलकर सामने आई है। जो गुटबाजी थी, जो नाराजगी थी, वो इस चुनावों के नतीजों के बाद एक बार फिर से हरियाणा में सामने आई है। वही हरियाणा में हार का मुंह कहीं ना कहीं कांग्रेस को देखना पड़ा, जिससे बड़ा झटका कांग्रेस को लगा है। केंद्र नेतृत्व है जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश चल रहा है, तो देश का हर नागरिक चाहता है कि हमारा देश सुरक्षा की दृष्टि से, विकास की दृष्टि से आगे बढ़े, और सबकी निगाहें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर है। और राज्यसभा एक ऐसा है जिसमें कोई भी कानून पास करना है तो राज्यसभा में पास नहीं होगा तो नीचे लोअर हमारा जो सदन है उसमें पास नहीं होगा। इसलिए जो कार्तिक शर्मा भी जीतते हैं, मैं उन सभी विधायकों का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने अपनी अंतरात्मा से उनको वोट देकर जिताया। और मैं पार्टी के 40 जो मेरे बीजेपी के विधायक हैं और मुख्यमंत्री का और धनखड़ साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मौके पे माननीय मुख्यमंत्री जी का और अपने सारी टीम का, अपने पिताजी का, मेरे पूरे परिवार का और मेरे साथियों का, सारे एमएलएस का जिन्होंने मुझे वोट दी, जिन्होंने मेरी बात सुनी और मुझ में अपना विश्वास जताया। और मैं तो अभी 10 दिन पहले राजनीति में आया हूँ और मैंने अपनी बात लोगों के सामने रखी और उसको रखने का भी मुझे मौका ठीक से नहीं मिला, क्योंकि उनमें से काफ़ी लोग तो बाहर थे। लेकिन जिन्होंने वोट दी और जिन्होंने वोट नहीं दी, मैं दोनों का धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि ये मेरी एक शुरुआत है राजनीति में। और राजनीति से ज़्यादा मेरी लोगों की सेवा करने में, मैं हरियाणा के लिए, हरियाणा के लोगों के लिए, प्रदेश के लिए, युवाओं के लिए अपने अनुभव से और अपने बड़े बुजुर्गों भाइयों के आशीर्वाद से काम करना चाहता हूं, अच्छा काम करना। हमारे संवाददाता अंकित दुदानी भी हमारे साथ जुड़ गए फोन लाइन के जरिए। अंकित, आप लगातार वहां पर डटे हुए थे। कल सुबह से 9 बजे से वोटिंग शुरू हुई थी, शाम के 4 बजे तक वोटिंग हुई, 5 बजे नतीजे घोषित किए गए। लेकिन इस नतीजे के बाद काफी हो हंगामा देखने को मिला। आधी रात को ये नतीजे घोषित किए गए। इस दौरान आपने देखा कि किस तरीके से यहाँ पर जश्न मना, किस तरीके से यहाँ पर हंगामा हुआ, नाराजगी देखी गई, खेमेबाजी देखी गई। पूरे घटनाक्रम को हमारे दर्शकों को भी बताइए। बिल्कुल 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 कुसुम का जिस तरह से नाटकीय घटनाक्रम हुआ है पूरा, क्योंकि जब 4 बजे तक वोटिंग हुई और वोटिंग के से पहले ही जो एक ऑब्जेक्शन दर्ज कराई गई कार्तिकेय शर्मा की तरफ से, कृष्णलाल पंवार की तरफ से, कि जो 2 विधायक हैं वो बीबी बत्रा और किरण चौधरी की, उन्होंने अपना वोट अधिकृत एजेंट को दिखाते हुए, और बल्कि दूसरे जो अधिकृत एजेंट हैं जेजेपी के थे दिग्विजय चौटाला, उनको भी दिखाया है। तो कहीं ना कहीं उसको लेकर के विरोध जताया गया और वो विरोध जता करके जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वहां शिकायत की गई। उसके बाद एक पूरा घटनाक्रम चला कि दिल्ली में जाकर के एक बीजेपी का 4 केंद्रीय मंत्रियों का प्रतिनिधिमंडल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से मिला, अपनी शिकायत दर्ज कराई। उसके बावजूद फिर कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल पवन बंसल के नेतृत्व में जाकर के मिला और उन्होंने अपनी बात रखी और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने काफी समय लिया। फिर उसके बाद लगभग रात को 1 बजे
वो बात क्लियर हो पाई कि जो 2 वोटों के ऊपर ऑब्जेक्शन दर्ज कराया गया था वो उन्होंने खारिज कर दिया, और जो कार्तिकेय शर्मा और कृष्ण पवार की तरफ से शिकायत दर्ज कराई गई थी उसको खारिज करते हुए दोनों वोटों को वैलिड करार दे दिया। और वैलिड करार देने के बाद वोटों की गिनती शुरू हुई, जो कि लगभग 2:30 बजे तक वो वोटों की गिनती चली है। और वोटों की गिनती चलने के बाद पहले जो था कार्तिकेय शर्मा को 30 वोट बताए गए कि 30 वोट उनको मिले हैं, लेकिन तुरंत ही बाद ये बताया गया कि 30 वोट नहीं, उनको 29 वोट मिले हैं। जबकि बात करें कार्तिकेय शर्मा को 29 वोट 28 वोट मिले, जबकि जो है अजय माकन उनको 29 वोट मिले थे। लेकिन फर्स्ट प्रेफरेंस के हिसाब से जो 31 वोट कृष्ण पवार को मिले थे और सेकंड प्रेफरेंस के हिसाब से फिर वो जो कार्तिकेय शर्मा है वो जीत गए। तो कहीं ना कहीं एक पूरा घटनाक्रम चला है देर रात तक। सारे अधिकारी, कर्मचारी, पुलिस कर्मचारी, मीडिया पर्सन रात को 3 बजे तक 3:30 बजे तक सारे लोग लगे रहे। और उसके बाद जब रिजल्ट निकल करके सामने आता है, क्योंकि एक बार कांग्रेस ने भी ये घोषित कर दिया कि अजय माकन जीत गए हैं। कांग्रेस ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर दिया, जो फरीदाबाद के विधायक है नीरज शर्मा, उन्होंने बाइट दे दी मीडिया को और पूरा अपना बयान दे दिया कि जी हमारी जीत हो गई है। लेकिन उसके बावजूद जब अनुराग अग्रवाल जो निर्वाचन अधिकारी थे, राज्य के निर्वाचन अधिकारी हैं, वो उन्होंने आकर के आधिकारिक बयान दिया, उसके बाद स्थिति बिल्कुल स्पष्ट हुई कि 29 काफी दिलचस्प अंकित ये पूरे चुनाव रहा, नतीजे रहे। तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, पहले मतदान की तस्वीरें और बाद में जीत के जश्न की ये तस्वीरें, जहां पर आप देख सकते हैं कि कृष्णलाल पवार की ये तस्वीर है। इसके साथ ही निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा की ये तस्वीर, जहां पर जीत का जश्न मनाया गया। सभी को बड़ी ही बेसब्री के साथ हरियाणा राज्यसभा चुनावों के नतीजों का इंतजार था और आखिरकार नतीजे आधी रात में घोषित कर दिए गए। तो बीजेपी उम्मीदवार कृष्णलाल पवार और निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा की जीत के बाद बीजेपी में जश्न का माहौल देखा जा रहा है। सीएम मनोहर लाल ने दोनों को बकायदा मिठाई खिलाई और जीत की बधाई यहां पर दी। हरियाणा प्रांत से 2 राज्यसभा की सीटें रिक्त हुई थी और जिनका चुनाव अब तो ये कल कहेंगे कि कल 10 तारीख को हुआ था, आज 11 तारीख हो गई है। और इस चुनाव में सभी 90 संख्या का गणित तो आपको मालूम ही है। इसमें भारतीय जनता पार्टी के 40 विधायक हैं, 31 विधायक कांग्रेस पार्टी के हैं, 10 विधायक जेजेपी के हैं और इसके अतिरिक्त इंडिपेंडेंट्स हैं, 2 पार्टियों के 1-1 एमएलए हैं। तो उसमें 2 राज्यसभा के सदस्य चुने जाने हैं, 3 ने नामांकन किया था। तो उसके लिए मैं ऐसे सब विधायकों का जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट श्री कृष्ण पवार जी और हमारे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट श्री कार्तिकेय शर्मा जी, इन दोनों को चुना है और सफलता दिलाई है, ऐसे सभी विधायकों को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। और इस बीच कांग्रेस विधायक बीबी बत्रा का बयान भी सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि मिसकम्युनिकेशन हुआ था, जिसकी वजह से पहले कांग्रेस के जो उम्मीदवार थे उनकी जीत की घोषणा की गई थी। हमें 30 वोट मिले थे, बाद में 1 वोट कैंसिल हो गया। सेकंड प्रेफरेंस जो थी उसके हिसाब से ही कार्तिकेय शर्मा ने ये जीत दर्ज की है। सेकंड टाइम भी करवाई है। ठीक है सर, पहली बार में भी किस तरह के अजय माकन जीत रहे थे, तब किस तरह से फॉर्मूला अजय माकन थे, अच्छा। वो बाई चांस मिसकम्युनिकेशन हुआ जी, मिसकम्युनिकेशन क्योंकि आपने भी शुभकामनाएं दे दी थी। मैंने तो कोई नहीं सुना सर, वो ट्वीट्स आए थे और मतलब हरियाणा कांग्रेस के पेज से भी कोई बात नहीं, दैट्स जस्ट उसमें, क्योंकि टोटल हमारे को 30 वोट आए, 30 में हमारा 1 वोट इनवैलिड चला गया, इसलिए 29 आए। शुरू में ये लगा कि हमारे 30 वोट है, इसलिए 30 में हम 100% जीतते थे, 29 में नहीं जीतते।